गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने क्या किया था, केमिस्ट्री में हमने किया था मोलैरिटी मोलैलिटी, ठीक है। आज उसी को आगे करते हुए हमने क्या था कि द फैक्टर्स ऑन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड। मैंने आपको बताया था बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, मास इन वेट, मास परसेंटेज हो गया, ठीक है, वेट परसेंटेज हो गया। तो आज उसी में हमने दो टॉपिक तो डिस्कस कर लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। उसी में आज हम करेंगे नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम करते हैं, आइए, मोल फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मोल फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, या पहले नॉर्मेलिटी कर लीजिए या मोल फ्रैक्शन कर लीजिए। सबसे पहले हम करते हैं, चलिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is equal to the number of moles of that component divided by total number of moles of all the components. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। मोल फ्रैक्शन, देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट आपका लेस क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट होगा आपका लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में। मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, एक आपका सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है। आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सोल्यूट का। सपोज हमें सोल्यूट का निकालना है, तो हमने क्या करना है, हमने जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना स्टूडेंट्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने ऊपर लेना है और नीचे हमने दोनों के मोल्स को लेना है, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। ऊपर कौन सा लेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है, चाहे वो अगर आपने सोल्यूट करना है तो सोल्यूट, सॉल्वेंट के नंबर मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो सॉल्वेंट। क्लियर? ये तो डेफिनेशन का मतलब हो गया कि हमने क्या करना है, हमने जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालना है उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे और नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। सपोज मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है x1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं n1 के ऊपर लूंगी और नीचे n1 प्लस n2 दोनों को लूंगी। अगर मुझे x2 का निकालना है तो मैं n2 ऊपर लूंगी और नीचे n1 प्लस n2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब ये जो x1 प्लस सपोज किसी क्वेश्चन में आपको कहा कि आपने सोल्यूट के भी निकालने हैं और सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप कैसे करोगे? अब आप इतना टाइम थोड़ी ना है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है x1 प्लस x2 की, वो इक्वल होती है 1 के, ठीक है। आप किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। सपोज आपने x1 निकाल लिया, वो आपका आया 0.2, तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, उसको 1 से माइनस कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2। क्लियर? कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, चाहे वो आपके 3 कंपोनेंट है, चाहे 4 है, चाहे 2 है, सब मोल फ्रैक्शंस का जो सम अप करोगे उनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और अगर आपका 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, उसने कहा कि दोनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक की निकाल लीजिए और उसको 1 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द अनदर वन। क्लियर? नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स कि हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। मास को मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए या मोलर मास कह लीजिए, उनसे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन। व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको और फॉर्मूला है आपका C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन, और वाटर का भी निकालना है
किसमें किसी सॉल्यूशन में कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कोई सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है। किससे? इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर, दो चीजों से मिलके बना है ना। उसने कहा है कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो कितना है? 20% है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 100 में इथाइलिन ग्लाइकोल आपका 20 ग्राम है तो आपका वाटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80। ये क्लियर हो गया मैंने कैसे लिखा कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ग्लाइकोल और वाटर से मिलके बना हुआ है। ग्लाइकोल की परसेंटेज 20 है तो वाटर की कितनी हो जाएगी? 80%। तो ग्लाइकोल का जो वेट है वो 20% है और वाटर का कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह लीजिए, मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे निकालेंगे? सबके एटॉमिक मासेस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपका कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 32। तो 24 प्लस 6 हो गया 30, 30 प्लस 32 इज 62 ग्राम। क्लियर? अब हमारे पास हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो मास कितना गिवन है आपको? 20 अपॉन मोलर मास कितना है? 62। तो आपका कितना हो जाएगा? 10/30। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए? ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए स्टूडेंट्स। किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए 10/31.03926702 आ जाएगा आपका 0.322। क्लियर? डिवाइड करके अब हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब हम निकालेंगे वाटर के। तो वाटर का मोलर मास तो सबको पता है, कितना होता है वाटर का मोलर मास? 18। 2 हाइड्रोजन है प्लस 116, कितना हो गया? 18 ग्राम। और आपको मास कितना गिवन है? 80 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? दैट इज मास अपॉन मोलर मास 80/18। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 18 4 से 72, 8.04, 4.4 समथिंग, 4.44। क्लियर? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम एक का निकाल लेते हैं, दूसरे को क्या करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालें? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालें? बोलिए। हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O2 का। उसको मैं x1 लिख देती हूँ। तो N1/N1 प्लस N2। N1 कितना आया था आपका? आया था N1 0.322 और नीचे क्या आ जाएगा? 0.322 प्लस 4.44। 0.322 अपॉन इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे यू विल गेट 267, 4.762। और जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे सारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 1000 आएगा, यहाँ से भी 1000 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके आएगा स्टूडेंट्स आपका दैट विल बी 0.068। क्लियर? अब ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसका आ गया? x1 आ गया हमारे पास, किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। हमें x2 निकालना है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ये कितना है? 0.068 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0068। You will calculate it and you will get the answer. Clear? तो मोल फ्रैक्शन में हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब हम करते हैं एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी का। तो पहले नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? Normality is defined as the number of gram equivalent of solute present per liter of solution। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल एम से। क्लियर स्टूडेंट्स? की कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के कितने लीटर में प्रेजेंट है। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, मास, किसका मास लेंगे, सोल्यूट का, वो हमेशा किस में होगा, ग्राम्स में, अपॉन हम लेंगे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कह लीजिए ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैसे हम निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास ना एसिड का सॉल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। इक्विवेलेंट मास अगर हमने किसका निकालना है, एसिड का, तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, और अगर हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है बेस का, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास लेंगे सोल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब ये मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी क्या टर्म है कि अगर आपका सोल्यूशन एसिड में बना है, चाहे वो आपका HCl में बना है या नाइट्रिक एसिड में बना है या सल्फ्यूरिक एसिड में बना है, किसी भी एसिड में जब आपका सोल्यूशन बना है तो उस सोल्यूशन में से हमने क्या निकालना है, मास तो हम निकाल लेंगे। इसका मास कितना आएगा, 1 × 2 + 32 + 64 98 आई थिंक हो जाएगा इसका। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का मान लीजिए मैंने इसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मेरे पास मास तो आ गया 98 ग्राम। अब ये बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम एसिड ले रहे हैं तो एसिड में आपको पता है जब हम एसिड को किसी चीज में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें से कौन से आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे। तो H पॉजिटिव आयंस कितने निकलेंगे किसी एसिड में से, दैट इज नोन एज द बेसिसिटी। कि अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपके कितने H आयंस निकलेंगे, कितने H आयंस निकलेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो है, तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2। तो यहाँ से आपकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, 2। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 98/2 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 98/249। लेकिन अगर यही बेस का आपका सॉल्यूशन बन जाए, सपोज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आप ऊपर तो लोगे इसका मास 23 + 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब हम बेस है तो क्या निकाल लेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब बेस हमें क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन इसके केस में कितने निकलेंगे, 1। तो इसको 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड। मीन्स कहने का ये है, अगर तो एसिड का सॉल्यूशन है तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। और अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें से कितने OH नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं, दैट इज योर एसिडिटी। क्लियर, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन एंड इट विल बी क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, COOH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, उसने कहा सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का, उसको प्रिपेयर किया बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड। 0.63 ग्राम वेट दिया हुआ है, कह लो कि मास दिया हुआ है कितने, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में। तो जब हम वॉल्यूम बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, 250/1000 दैट इज इक्वल टू 1/4 और यू कैन से 0.25। क्लियर, लीटर में हो जाएगा अभी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ द, क्योंकि एसिड का सॉल्यूशन है ना, तो इक्विवेलेंट मास किसका पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, एसिड का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो क्या होगा, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, दैट इज 126
और इसमें बेसिसिटी मतलब कितने हाइड्रोजन निकलेंगे स्टूडेंट्स 2, तो कितने हो जाएगा 63। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। अब आपने स्टूडेंट्स हमने निकालना है इसका क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन जो भी है एसिड, ठीक है। इसका जब हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, जो हमें मास गिवन है उसको हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, सॉरी 0.01 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका। फिर हमने क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी में सीधा फॉर्मूले में पूछेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या लेंगे 0.01 अपॉन 0.250 या फिर क्या कह लो 1/4 या कह लो 0.25, तो कितना हो जाएगा 1/100 और 25/100, 100 से 100 कैंसिल, 1/25। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.04 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना था, हमें क्वेश्चन गिवन था कि कोई ऑक्सैलिक एसिड है, उसका मास आपको गिवन है 0.63 ग्राम, उसको डिसॉल्व किया 250 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में, तो सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन को पहले लीटर में चेंज किया, वॉल्यूम को 250 को 1000 से डिवाइड कर दिया, 1/4 आया, डिवाइड करके कितना आ गया 0.25 लीटर। अब हमने क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्विवेलेंट मास, जो हमारा मास है उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जो मोलर मास है एसिड का उसको बेसिसिटी से क्या किया डिवाइड। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट जब निकाला तो कितना आया 0.63/63। फिर इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला, मोलर मास को बेसिसिटी से क्या किया डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू like the video please subscribe, share the channel, thank you।